नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। ये रीडिंग होगी 21 से लेके 27 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, हाई प्रिस्टेस, डेथ, नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान जो है, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड आया है। ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं इन दिनों, इनको सब कुछ पहले से पता चल जाता है। हो सकता है कि इन्होंने जो देखा, जो सुना, जो समझा, इसकी अंदाज़ा भी आपको नहीं है। पहले ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था या फिर इनको लग रहा था कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, इस रिश्ते को चलाया नहीं जाएगा। लेकिन ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है और ये रिश्ता फिर से शुरू होना भी चाहते हैं। ये जो आपके पर्सन है ये आपके तरफ अपना प्यार लेके आना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये समझना आप शुरू कर दो कि ये अभी आ जाएंगे, नहीं। ये जो पर्सन है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। इनको अच्छा बुरा, वक्त की पहचान, इंसान की पहचान, रिश्तों की पहचान, ये सब कुछ जानते हैं। और ये इनका जो नॉलेज है ये धीरे धीरे सबके सामने आता है। ये चुप रहने वाला, ये ऑब्जर्व करने वाला कोई इंसान है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। पहले इन्होंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, करेंटली ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, फिर उनको लगा कि पूरा अभी सब कुछ जो ख़त्म होने को हुआ था, जो लग रहा था ख़त्म है, लेकिन ये तो पूरा ख़त्म नहीं है। आप लोगों में रिश्ता अभी भी है, प्यार अभी भी है। और इनको लग रहा है कि अभी आपके पास माफ़ी मांगने के लिए जाना चाहिए। आपको वो जो कितना प्यार करते हैं वो प्यार के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जो परेशानी था वो तो ख़त्म हो गया। और जो परेशानी में इन्होंने जो सीखा है, जो ऑब्जर्व किया है, जो इनके जो नॉलेज जो बढ़ा है, इसके बाद और कुछ कहने की बाकी नहीं है। अभी ये पेशेंसली, बॉटम ऑफ द डेक में भी टेम्परेंस का कार्ड आया है, ये धीरे धीरे पेशेंस के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जबकि आपको हो सकता है लग रहा था कि रिश्ता ख़त्म है, या फिर उनको भी लग रहा था पहले पहले कि रिश्ता ख़त्म है, लेकिन अचानक से उनको ये समझ आया। जब ये सारी चीज़ों को समझने लगे तब इनको समझ आया कि रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं है, अभी भी प्यार है आप दोनों में। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और ये अपना प्यार आपको दिखा सकते हैं, आपको बोल सकते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। यही इनकी करंट फीलिंग्स है। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर वाले, आप लोग क्यों रीडिंग पूरा नहीं देखते हो? रीडिंग अच्छा आता है तो भी क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स,
लवर्स का कार्ड। देखो आप भी चाहते हो घर, परिवार, रिश्ता, बच्चे और अपने प्यार को लेके एक डिसीजन लिया जाए, आप ये चाहते हो। आप चाहते हो कि जो चीज़ नहीं चल रहा था, जो परेशानी थी, जो गलतियाँ था, जो बुरे वक्त, बुरे लोग, बुरी बातें, ये सारा चीज़ आप भी ख़त्म करना चाहते हो और आप भी रिश्ते को लेके एक डिसीजन लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए और आपको अपना प्यार, अपना परिवार, बच्चे, अगर इस रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व है, जो लोग शादीशुदा हैं हो सकते हैं उनके बच्चे हैं, जो शादीशुदा नहीं है वो बच्चे चाहते हैं, वो इस रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है अभी ये बात बोलने में आप हिचकिचा रहे हो, आपको डर लग रहा है या फिर आपका पर्सन ये समझ रहा है कि आप हो सकता है ऐसा समझ रहे हो कि जब भी मैं उनसे ये बात बोलने जाऊंगा या जाऊंगी तो ये मुझसे लड़ पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि कुछ पुरानी जो गिले शिकवे थे वो खत्म हो जाए और रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाए। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द मून के कार्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। बहुत अच्छा। ये इंसान, जैसा मैंने कहा पहले, इनको लग रहा था कि रिश्ता खत्म है, लेकिन धीरे धीरे इनको एहसास हुआ, अपनी नॉलेज से इन्होंने चीज़ों को समझने लगी और ये आपके पास दोबारा से आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं और रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ये आपसे जो प्यार करते हैं ये बताना चाहते हैं, ये इनका करंट फीलिंग्स था और ये इन सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन पेशेंसली, धीरे धीरे, जल्दबाजी से नहीं, किसी की कहने से नहीं, अपने समझ से, समझदारी से ये चीज़ों को करना चाहते थे। देखिए ये चाहते भी वही है। पहले ये दुखी थे, परेशान थे, इनको लग रहा था कि आपने झूठ कहा, आपने उनसे बातें छुपाई, कोई मेंटल ट्रॉमा था इनको लग रहा था कि आपने उनको धोखा दिया है या फिर उनको धोखा मिला है। लेकिन अभी ये चाहते हैं कि ये सारा चीज़ खत्म हो जाए और उनको रिश्ते के बारे में क्लैरिटी मिले और वो पुरानी जो झंझट, जो बुरे वक्त, बुरे सोच, ये सब कुछ ये ख़त्म करके क्लैरिटी के साथ, जैसे बोलते हैं बहुत, जब बादल गरजता है, बारिश होता है, फिर जो परेशानी होना है वो हो जाता है, जैसे पेड़ गिर जाते हैं, ये उसके बाद जो सवेरा होता है, जो क्लैरिटी आते हैं, ये उस तरह के रिश्ते चाहते हैं। ये पुराने कोई दुख, कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा कुछ नहीं चाहते हैं। इनको सब समझ आ गया है, इन्होंने सब झेला है, सब समझा है, सब देखा है। अभी ये चाहते हैं पूरी रिश्ते की क्लैरिटी और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप क्या चाहते हो, देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। कैंसर, नाइन ऑफ कप्स, द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर पैसों को लेके परेशानी थी, पैसों को लेके रिश्ते में परेशानी आया था, फिनेंशियल लॉस के कारण अगर रिश्ते से कोई चला गया था, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, तो आप भी चाहते हो कि अभी जो वक्त है इसमें आप खुद को संभालना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका कोई विश पूरा हो, जैसे उनके साथ रहना, दोबारा से रिश्ते में आना, प्यार को समझना, और इसके लिए आप भी साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हो। अभी आप भी कोई जल्दबाजी नहीं चाहते हो, आप भी चाहते हो धीरे धीरे चीज़ सही हो जाए। आप जैसे रिश्ते से, वो आपके पर्सन हो सकता है रिश्ते से अलग चले गए थे या फिर पैसों को लेके आप लोगों में कोई परेशानी थी, तो वो उस बात को समझे, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये कोई नया रिश्ता नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है।
आप लोग ओल्ड सोल हो और एक दूसरे के साथ आप सही वक्त को बिताना चाहते हो, उनके साथ रहना आपके लिए कोई विश पूरा होने जैसा ही है। जैसे कि पुराना कोई विश बहुत दिनों से आपने भगवान से मांगा था, वही विश आपका पूरा हो रहा है। तो इस तरह से आप चाहते हो चीज़ें स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाए। आप भी रिश्ता सही करना चाहते हो, आप भी बातों को सही करना चाहते हो, आप भी रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हो कि वो कोई डिसीजन ले ले, रिश्ता सही करे। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो एक्वेरियस जेमिनाई में से कोई हो सकता है, या फिर आप खुद कैंसर हो, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकता है। कोई भी राशि के हो सकता है, जैसा मुझे लगा तो मैंने बता दिया। तो आप भी वही चाहते हो, लेकिन आप भी जल्दबाजी नहीं चाहते हो, आप भी चाहते हो कि स्लोली स्लोली चीज़ें सही हो। अभी आप साइलेंटली चुपचाप रह के चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हो, जैसे कि आपके पर्सन करंटली उनका फीलिंग्स था। आप चाहते हो कि आप भी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और जो आपको चाहिए उनके साथ रिश्ता, परिवार, वो सब आपको मिले, लेकिन इसके लिए आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं चाहते हो। बहुत अच्छा, अभी देख लेते हैं रिश्ते का आउटकम क्या आता है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, दोनों ही इंटेलिजेंट हो, और ये रिश्ता जो है मुझे लगता है कोई नया रिश्ता नहीं है। दोनों ही समझदार हो, एजेड पर्सन हो, किसी का जिसका भी एनर्जी आ रहा है। पता नहीं, ऐसा नहीं कि कम उम्र के लोग अगर देख रहे हैं तो उनके लिए नहीं है, नहीं, मतलब जैसे होता है किसी का एनर्जी कैच कर लेता है। ये कार्ड देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है इन दिनों। 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप लोग जो हो अभी तैयार नहीं हो। चाहते तो हो कि रिश्ता सही हो जाए, एक दूसरे के साथ चले आए, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि आप लोग कुछ बेटर सोच रहे हो। आप लोग सोच रहे हो कि पहले हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, एक दूसरे को समझ ले, पुरानी परेशानी को ख़त्म कर ले, फिर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। थोड़ा दुखी, थोड़ा परेशान हो आप लोग। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसा मैंने कहा, आप लोग जो इमोशनली जो आप दुखी थे, जो परेशान थे, उस परेशानी को आप लोग इन दिनों खत्म करना चाहते हो। किस तरह से? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, आप एक दूसरे को दोबारा से मिलना चाहते हो, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप इमोशनल जो फुलफिलमेंट है उसे पाना चाहते हो, और रिश्ते का आउटकम भी वही है। हो सकता है आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन हो जाए अगर आप लोगों में बात बंद है, और आप लोग अपनी स्टेबिलिटी दोनों ही चाहते हो, दोनों ही चाहते हो किस तरह से खुद को इतना स्टेबल बनाया जाए ताकि रिश्ते में आगे चल के कोई परेशानी ना हो और रिश्ते को बहुत अच्छे से चलाया जाए। इन दिनों हो सकता है आप लोगों में रिकॉन्सिलेशन भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से बात भी करने लग जाओ। अगर बात बंद है, हमेशा बात बंद के मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा। हम लोग कभी कभी एक घर में रहकर भी बात करना बंद कर देते हैं, कुछ गुस्से, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण। तो आप लोगों में बात शुरू होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। द डेविल का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत होइए। आप लोग जो कंफ्यूज हो, आपको पैसा भी चाहिए, रिश्ता भी चाहिए। हो सकता है आप लोगों में से किसी एक का या किसी चीज़ की प्रति एडिक्शन है, तो पहले उसको छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप जस्टिस चाहते हो तो जस्टिस करना भी होगा। हो सकता है किसी आप लोगों में कोर्ट केस चल रहा था, किसी ने किसी पर केस कर दिया, या फिर आपने किसी के साथ अन्याय किया है, तो आपको उनसे माफ़ी मांग लेना चाहिए या फिर उनको माफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपको अपनी माइंड को स्टेबल बनाना पड़ेगा। किसी चीज़ की प्रति एडिक्ट होके
रिश्ते को खराब मत कीजिए। आपको अगर किसी भी चीज़ की प्रति एडिक्शन है, वो एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपके पास और भी ऑप्शन है तो जगलिंग मत कीजिएगा, सही समझ के डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर आप अपने एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहे हो तो ये रिश्ता भी आपके लिए खराब हो जाएगा, क्योंकि आप अगर हो सकता है आपके एडिक्शन के लिए ही रिश्ते में प्रॉब्लम आया था, तो आपको उस एडिक्शन से खुद को बाहर रखना पड़ेगा। हो सकता है किसी की शराब की एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन मतलब लत, किसी की जुए की लत, किसी की कोई बहुत वर्कॉलिक है, पैसा पैसा पैसा, हमेशा पैसे के पीछे दौड़ता है और परिवार को वक्त नहीं दे पाता है, इसीलिए भी परेशानी आ जाता है घर में। किसी को खाने की लत है, किसी को सेक्स की लत है, तो उस भी कारण से हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा सेक्स की लत है, उन्होंने कहीं कुछ गलती कर दिया तो एक जो आपके साथ रिश्ते में है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो गया, तो माफ़ी मांग लीजिए या फिर माफ़ कर दीजिए। इस तरह से अगर आप सोचते हो तो रिश्ता सही होगा और आपको जगलिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको सोच समझ के, दिमाग खोल के डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको दोनों ही चीज़ प्यारी हो, लेकिन दो चीज़ों के साथ आप कभी नहीं चल सकते। इसीलिए आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।